ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के। भगवान ने बताए नमं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान बोल रहे हैं कि देखो, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और कर्मफल में मेरी स्पृहा भी नहीं है। तीसरे अध्याय में भी बताए थे। ऐसा जो मुझे जानता है, जो ज्ञानी जानता है कि ईश्वर को कर्म उसको लिप्त नहीं करता, जैसे अज्ञानियों को लिप्त करता है। तो ज्ञानी जानता है ईश्वर को कभी कर्म लिप्त नहीं करता और ना उनको फल की इच्छा भी है, फल की इच्छा भी नहीं है। बल्कि ऐसा जो जानता है वो पुरुष भी, उनको भी कर्म कभी बनता नहीं है। ये प्रसंग जब आया तब अर्जुन के मन में ये हुआ, नाहम कर्ता न मे कर्मे फले स्पृहेति। भगवान ने ये जो बताए, ना मैं करता हूँ ना मेरे कर्म के फल की प्रति कोई स्पृहा है, पाने की इच्छा है। तब जो है ये अर्जुन के मन में आया कि जब आप ईश्वर का कर्म और उसके फल के साथ संबंध नहीं है, यदि ज्ञानी को ईश्वर का कर्म और उसके फल के साथ संबंध नहीं है, ऐसा जानने वाले का भी उसके साथ संबंध नहीं रहता। अगर वो ज्ञानी जब कर्म नहीं करता, और ऐसे भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो जानता है कि ईश्वर को कर्म बांधता नहीं है और कर्म के फल के प्रति उनका स्पृहा नहीं है, ऐसा जो जानते हैं, तो बोले कि उसके साथ संबंध नहीं रहता अगर कर्म का, तब फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बता रहे हैं। एवं ज्ञात्मा कृतं कर्म, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, एवं ज्ञात्मा कृतं कर्म पूर्वैः अपि अतिक्रांतैः मुमुक्षुभिः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, भगवान कहते हैं
कि तुझे कर्म में कर्तव्याभिमान एवं फल में स्पृहा न रहने पर भी मुमुक्षु की भांति आपको कर्म करना चाहिए। कुरु तेन कर्मैव त्वं न तूष्णीम आसनम न अपि संन्यासः कर्तव्यः तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठितत्वात् अद्य न आत्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्ध्यर्थं तत्त्ववित् च लोक संग्रहार्थम पूर्वैः जनकादिभिः पूर्वतरं कृतं साधुनातनं कृतं निर्वर्तिनं तम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो उनके मन में ये आया, अगर ज्ञानी जब जानता है ईश्वर को कर्म बांधता नहीं है, कर्म में लिप्त नहीं होते और उनको फल में स्पृहा नहीं है, ये जो जानता है उसको भी कर्म नहीं बांधता। तो फिर भगवान को ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे आप कर्म के लिए क्यों को बोल रहे हो? तो मैं जब जान लिया तो मुझे भी, मेरा भी मुक्ति हो जाएगा, मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगा, तो मुझे कर्म के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसे प्रश्न पूछने पर भगवान बोलते हैं, बोले कि देखो तुझे मतलब कर्म में कर्तव्याभिमान एवं फल में स्पृहा न रहने पर भी, मान लो कर्म में भी आपका स्पृहा नहीं है और कर्तव्याभिमान भी नहीं है, उसमें फल का भी, कर्म करने पर जो फल मिलते वो फल में भी आपका स्पृहा अगर न भी हो तो भी मुमुक्षु की भांति कर्म करना चाहिए। मुमुक्षु जन जैसे कर्म करते हैं उसके भांति आपको करना चाहिए। मैं करता नहीं और ना कर्म फल में मुझे स्पृहा ही है, ऐसा जान करके पूर्व में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया था, जनकादि। अतः पूर्व के मुमुक्षु के द्वारा किए हुए कर्म को ही तू भी कर। जैसे पूर्व में किए थे ज्ञानी लोग, उनको फल में इच्छा नहीं है और कर्म में भी इच्छा नहीं है, वो भी कर्म किए थे, तो तुम भी ऐसा करो। बोले कि चुप न बैठो और ना कर्म का त्याग ही करो। चुपचाप मत बैठो, मैं कर्म नहीं करूँगा बोल के, और जो है कर्म का त्याग भी मत करो। यदि तू अज्ञानी है तो जो कर्म करोगे, ये कर्म के लिए तेरा, भगवान कर्म के लिए क्यों बोल रहे हैं? कर्म करने के लिए। अगर अज्ञानी है तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अगर ज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए, लोग सीखेंगे। ज्ञानी जब करे, पहले बताए थे तीसरे अध्याय में, जब श्रेष्ठ लोग जो करते हैं इतर जन उसको आचरण में लाते हैं। अगर फल की इच्छा नहीं है, अगर वो ज्ञानी है तो वो लोक संग्रह के लिए ज्ञानी करते हैं कर्म, यही भगवान बता रहे हैं। अगर अज्ञानी है तो अंतःकरण शुद्धि होगा, अगर ज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए जनक आदि पूर्व राजर्षियों के द्वारा आज भी श्रेष्ठ महापुरुषों से आचरित कर्म का ही संपादन किया। तो करो, आप भी करो। आप करोगे तो लोग करेंगे, सीखेंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो कर्म करते हैं तो अज्ञानी लोग उसको आचरण में लाएंगे। ज्ञानी जो करते हैं उसको अज्ञानी आचरण में जब लाते हैं तब उनका भी अंतःकरण शुद्ध हो करके उनका भी ज्ञान हो जाएगा। तो बोले कि अगर मान लो आप ज्ञानी भी हो तो आप चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोक संग्रह के लिए।
लोक संग्रह के लिए मतलब लोक शिक्षार्थ के लिए। लोग सीखेंगे क्या? अगर आप नहीं करोगे तो लोग कैसे सीखेंगे? अभी जो है हम इनको आचरण करते हैं, तो पहले जो लोग किए थे, श्रेष्ठ व्यक्ति ने किए थे, तब हम उसको आचरण करते हैं तो हमको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। तो इसलिए तू भी करने से तुझे लोक संग्रह के लिए तू भी कर। तेरा भी अगर अज्ञानी हो तेरा अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा, अगर ज्ञानी हो तो जो है लोक शिक्षा के लिए करो तो दूसरे को प्रभावित करेगा तेरा कर्म। ऐसा भगवान बता रहे हैं। अभी यहाँ पर बता रहे हैं तत्र कर्म चेत कर्तव्यम त्वद वचनाद एव करोमि अहम किं विशेषितेन पूर्वैः पूर्वतरम कृतम इति उच्यते यस्मात् महद्वैषम्य कर्मणि। भगवान बोले कि देखो, यदि मनुष्य लोक में कर्म करना ही है तो मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करूँगा। अर्जुन के मन में ये भावना होता है। कर्म चेत कर्तव्यम तद वचनाद एव करोमि अहम किं, ये जो बता रहे हैं भगवान, यदि मनुष्य लोक में कर्म करना ही है तो मैं आपके आदेशानुसार मैं कर्म करूँगा। इसके लिए पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, ऐसा विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है? जब आप बोलते हो तो मैं अगर कर्म करना ही है तो आपके आदेश अनुसार मैं कर्म करूँगा। लेकिन आपने यहाँ जो लिखे पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, ऐसा विशेषण आप लगाने का क्या आवश्यकता है? इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किं कर्म किंच अकर्म इति कवयो मेधाभिनो अपि अत्र अस्मिन् कर्मादिविषये मोहिता मोहं गता अतः ते तुभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्षसे अशुभात संसारात। भगवान ने यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो, इस पर भगवान कहते हैं कि जो है कर्म के विषय में बहुत वैषम्य है, विषमता है। बोले किस प्रकार? इसके उत्तर में ये श्लोक बताते हैं। बोले किं कर्म किम कर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? किं कर्म किम अकर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है? बोले कवयो अपि अत्र मोहिता, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान, कवयो मतलब विद्वान, मेधाविनो जो विद्वान है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े विद्वान भी क्या कहते हैं? मोहिता मतलब चक्कर खा जाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? अतः तुझे मैं कर्म का तते कर्म प्रवक्ष्यामि, भगवान बता रहे हैं, अतः मैं तुझे कर्म का स्वरूप बतलाऊंगा। प्रवक्ष्यामि, जिसको जान करके यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा अशुभात, जिसको जान करके तुम जो है अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान बता रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसके विषय में बड़े बड़े विद्वान मेधावी चक्कर खा जाते हैं। अतः इसलिए मैं तुझे कर्म का स्वरूप आपको बताऊंगा
और जिसको जान करके तुम इसी अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यही बता रहे हैं, बोले कि कर्म अकर्म के लेने के बाद, बोले कि कर्म और अकर्म के विषय में बड़े बड़े मेधावी विद्वान पुरुष भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कर्म और अकर्म उस स्वरूप को मैं तुझे बतलाऊंगा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्यों बताऊंगा ना? जिसको जान करके, जिसको जानने के बाद, मैं जो बताऊंगा आप जानने के बाद, ये जो संसार है ये अशुभ है, क्योंकि इसमें आवागमन होता रहता है और जब बार बार जन्म होता है तो दुख ही दुख है। तो इसलिए ये संसार को भगवान ने अशुभ संसार बताया। तो बोले कि जिसको जानने के बाद तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बोले कि देखो, इस संसार में जो बार बार आना जाना होता रहता है, जिसको जानने के बाद आपको और जो है संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई जानता है ये गलत है, तो जब तक नहीं जानता तब तक उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उनको दुख होता है। जब पहले ही जान लेता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तब जो है वो पहले से सजग हो जाता है। इसलिए संसार में लोग कर्म क्या है अकर्म क्या है इनको जानते नहीं हैं, क्योंकि ये कर्म और अकर्म के बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। देखो, जंगल में जाते हैं घर द्वार छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वहाँ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर कुछ दिन करने के बाद तो फिर जो है मोहित हो जाते हैं किस विषय के प्रति, तब जो है उनका साधन उसमें प्रतिबंधक हो गया है, बड़े बड़े विद्वानों को भी। तब जो है दोबारा उनको जन्म लेना पड़ता है। बोले कि अगर सही ढंग से जान लिया वास्तव में ये कर्म क्या है अकर्म क्या है, लोग समझते क्या है, अभी हम जो कर रहे हैं ये कर्म है, वास्तव में ये कर्म नहीं है। ये शरीर पोषण के लिए ही कर्म करते हैं, ये कर्म नहीं है। ये तो आप जो कर रहे हो ये पशु पक्षी आदि करते हैं। आप भी खाने के लिए कर्म करते हो, पशु भी खाने के लिए कर्म करता है। आप भी बाल बच्चे उत्पन्न करते हो, उसके लिए कर्म करते हो, वो लोग भी करते हैं। तो बोले कि ये मनुष्य जो है उससे उत्कृष्ट है, सब जीवों से श्रेष्ठतर है। दुर्लभो मानुषो देहो, तो दुर्लभ जन्म पा करके, दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर मनुष्य योनि प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अगर मिल भी गया तो ये श्रेष्ठ माना गया, इसलिए इनके अंदर विवेक है, अच्छा बुरे का ज्ञान है। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये ज्ञान उनको है, वो जान लेता है। और इस शरीर के माध्यम से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है, और किसी शरीर में नहीं मुक्ति मिलती है। और ये साधन का माध्यम है ये शरीर, तब ये मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ माना गया। तो इसलिए भगवान ने बोले पहले आप समझ लो, जिसको जानने के बाद कर्म क्या है अकर्म क्या है, आपको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा।
बोले कि इस कर्म अकर्म को जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं, और ये जानने के बाद आपको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, और आप जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने यही बताया। बोले कि ये कर्म का अर्थ कर्मादि क्या है, इसको पहले जान लो। इसके जो है इसके विषय में भगवान आगे मंत्र में बताएंगे। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।